क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग इसी वजह से, ज़्यादातर लोग जो है ना दोस्तों, वो डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं। रीज़न क्या है, पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है। बस देखिए यहाँ पे अगर देखें कुछ लोग करते क्या है कि उनको लगा रीजनिंग है, बस रीजनिंग है तो पूरा किताब खोल के लगाने लगा, सेट चल रहा है, बट उनको ये नहीं पता है कि सिलेबस में रीजनिंग के किन किन पार्ट को शामिल किया गया है। तो उसी पार्ट को ध्यान देना है ना। ऐसा थोड़ी कि रीजनिंग मतलब रीजनिंग के तो इतनी मोटी किताब भी आता है, आप पूरे रीजनिंग को पढ़ लिए, क्या मतलब है। आपको क्वेश्चन जिन सेगमेंट से पढ़ना है आप उसी को पढ़िए, बाकी चीज़ों को छोड़िए। तो ऐसे ही पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। जनरल नॉलेज में भी आपको उन्हीं सेगमेंट को पढ़ना है जो आपका सिलेबस में मेंशन है। ऐसा नहीं जनरल नॉलेज में तो बहुत पूरा दुनिया ब्रह्मांड विश्व आता है, तो ऐसा नहीं पढ़ना है। तो उसी के कैसे करना है उसके बारे में बता दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आप सभी को जैसे पता है कि झारखंड में अगर देखेंगे तो इस वक्त एग्ज़ाम का एक तरह से मतलब काफ़ी सारा फॉर्म भरा हुआ है। चाहे अगर आप उत्पाद सिपाही का तैयारी करते हो, आप सीजीएल का तैयारी कर रहे हो, या फिर जेपीएससी का ही एग्ज़ाम का तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तो सभी दोस्तों को बताने वाला हूँ। आज ये वीडियो ऐसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खासकर मैं सीजीएल अगर देखेंगे तो बहुत सामने एग्जाम है, इनका टेंटेटिव डेट जो है 14 से 15 अक्टूबर के बीच, तो उसी को लेकर मैं बना रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं दोस्तों जो अक्सर पूछ रहे हैं कि सर झारखंड जीके को मैं कैसे स्ट्रैटेजिक वे में तैयारी करूं, क्योंकि इसमें भी देखेंगे तो सबसे सिलेक्शंस के अगर ज़्यादा मतलब चांसेस है दोस्तों, अगर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा सेगमेंट है दोस्तों। यानी जितने भी सेगमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको झारखंड जीके से देखने को मिलेगा, जो कि अगर देखेंगे ये पेपर 3 जो है आपका उसी का एक हिस्सा है, जिसमें से अगर देखेंगे तो 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान जो है आपका ये पेपर 3, ठीक है, ये पेपर 3 का ही हिस्सा है, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बट क्या है दोस्तों कि इसमें बहुत से ऐसे मतलब, हालांकि देखिए 40 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ झारखंड जीके से, इसके अलावा जो सामान्य ज्ञान का एक सेगमेंट है जिसमें से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें भी झारखंड जीके के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब कम से कम हो तो 2-4 क्वेश्चन तो रहेगा, वहां से एक अलग है। मतलब अप्रोक्सीमेट मिलाएंगे तो आप दोनों सेगमेंट को देखेंगे तो आपको 40-45 मतलब 40 तो इधर, उधर से 4-5 यानी 45 क्वेश्चंस आपको मिलेगा, जो कि एक मेजर सेगमेंट है स्कोर करने के लिए भी, और आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं, मेरिट में शामिल हो सकते हैं इस सेगमेंट से। दोस्तों इसमें देख सकते हैं ये है प्रभात पब्लिकेशंस का जो आप देख सकते हैं यहाँ पे झारखंड जीके में वस्तुनिष्ठ जो है 7500 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न झारखंड वस्तुनिष्ठ जो कि है आप देख सकते हैं, ये मनीष रंजन जी का है, ठीक है, ये प्रभात पब्लिकेशंस का है। तो इस बुक से आप अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। झारखंड जीके के टॉपिक वाइज दिया हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। इसके अलावा अगर डिटेल में अगर आप सारा पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान जो कि 2023 एकदम न्यू एडिशंस पर आधारित है। और ये बुक जो है दोस्तों न केवल झारखंड एसएससी के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इसके अलावा बात करें तो जेपीएससी, जेटेट जितने भी होते हैं, झारखंड एसआई यानी झारखंड से रिलेटेड सारे एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल बुक है। ये प्रभात पब्लिकेशंस का है। इसके अलावा अगर बात करते हैं आप सीजीएल में अगर आप प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं दोस्तों तो ये भी इस बुक अवेलेबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं झारखंड सीजीएल जो 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जिसमें 3000 से अधिक प्रश्नों का संकलन भी दिया हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको एडिशंस में मिल जाएगा। ये शिक्षक भर्ती से भी है, इसका भी बुक अवेलेबल है। इस बुक का लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शंस में दे दिया हूं, आप चाहे तो वहां से एक बार चेकआउट जरूर करिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि किस किस सेगमेंट से अक्सर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए होता क्या है कि आप कोई किताब खरीद लिए झारखंड जीके का, ठीक है, अब उसमें क्या हुआ है कि आप देखेंगे हिस्ट्री इतनी मोटी है, ज्योग्राफी इतनी मोटी है, पॉलिटी थोड़ा कम है, इकोनॉमी कुछ कम है। बट क्या होता है कि आप मतलब एक स्ट्रैटेजिक वे में देखिए, स्ट्रैटेजी खासकर उन लोगों के लिए है दोस्तों जिनके पास टाइम है, वो सारा चीज़ पढ़े हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट अब समय कम है तो समय के हिसाब से पढ़ना है तो आपको सारा सेगमेंट भी तैयार करना पड़ता है। न केवल झारखंड जी के, आपको जीएस भी पढ़ना पड़ता है, मैथ भी पढ़ना पड़ता है, रीजनिंग भी, इसके अलावा पेपर 1 भी देखना पड़ेगा, पेपर 2 भी आपको देखना पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि आपका अपने समय का जो इंपॉर्टेंस है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना पड़ता है कि हमको इस सेगमेंट में फोकस करना है, इस सेगमेंट्स में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं इस सेगमेंट को ही टारगेट करूंगा, इससे मतलब मुझे तैयारी करना है। क्योंकि सारा चीज कवर करने की कोशिश करेंगे कम से कम समय में, तो फिर क्या होता है कि आप सारी चीजों को पढ़ेंगे, मतलब दिमाग में कुछ आउट हो जाएगा सारा चीज, और फिर परीक्षा में देखेंगे सारा सब में कंफ्यूजन हो रहा है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, कंफ्यूजन बरकरार रहता है। इसीलिए आप समय के हिसाब से ही अपने आप को ढालिए और
और जिसमें लगता है कुछ ऐसे सेगमेंट होगा डेफिनेटली इस बीच जो आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए। क्लियर बता रहा हूं दोस्तों, दुख मत करिएगा मन में। जो सेगमेंट अभी समय के हिसाब से अगर पढ़े हैं तो पहले से बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं जो सेगमेंट लग रहा है आपसे अब नहीं होने वाला है उसको छोड़ दीजिए, जिसमें होगा उसको और स्ट्रांग कर लीजिए ताकि वहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे गलती ना हो, वो राइट कर जाए आप। ठीक है, तो इसका मैं अच्छा बुक भी बता दूंगा दोस्तों, और साथ ही आप कैसे प्रैक्टिस करें वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसमें जो 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सबसे पहले मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि सामान्य ज्ञान जो होता है 30 क्वेश्चंस, उसमें से झारखंड जीके के जो 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके लिए आपको अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। यानी आप इस सेगमेंट से तैयारी करेंगे तो वहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 से 5 वो आसानी से कर सकते हैं। नॉर्मली आप में से देखे होंगे लोग जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस सेगमेंट से, वो बेसिकली जो होता है दोस्तों वो बहुत आसान टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मली उसमें देखिएगा पूछता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। झारखंड के प्रथम गवर्नर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, ऐसे ही क्वेश्चंस अक्सर पूछे गए हैं और ये ट्रेंडिंग रहा है और ऐसे ही पूछे भी जाएंगे, उसके लिए घबराना नहीं है। अब देखिए यहाँ से मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको किन किन सेगमेंट में ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, जहाँ से ज़्यादा अक्सर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। जनजाति, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो झारखंड एक तरह से कई सारा जनजाति है यहाँ पे, तो जनजातियों की वजह से यहाँ से जनजाति से अक्सर क्वेश्चंस रहेगा। जनजाति में देखेंगे तो कई सारे सेगमेंट वाइज आपको कई सारा जनजाति देखने को मिलेगा, तो उसका रीति रिवाज हो, कई सारा उसका जो ये होता है सिस्टम होता है जनजाति लोगों का, वो सारा चीज आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पूछेगा ही पूछेगा। अंग्रेजों का देखेंगे झारखंड में प्रवेश, देखिए यहाँ पे अंग्रेजों का प्रवेश इन द सेंस झारखंड में प्रवेश, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। खान खनिज उद्योग 5 क्वेश्चन दोस्तों, बड़ा सेगमेंट है, देख लीजिएगा, क्योंकि झारखंड एक तरह से देखेंगे तो मिनरली यानी खनिज संसाधनों की दृष्टि से अगर देखेंगे तो झारखंड बहुत ही संपन्न स्टेट है। भले झारखंड रैंक वाइज अगर देखेंगे इंडिया में तो और सारे स्टेट से पीछे हैं, बट खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही संपन्न राज्य रहा। यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता के वजह से एक तरह से झारखंड उतना डेवलप नहीं कर पाया है, बट बहुत अच्छा मतलब स्टेट है और अच्छा इसमें इतनी सारी मिनरल्स है, अगर इसको सही से यूटिलाइज किया जाए सही तरीके से तो झारखंड नो डाउट मतलब भारत में एक रिचेस्ट स्टेट के रूप में उभर कर आएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चंस। नदी पहाड़ से देखेंगे यानी ज्योग्राफी वाला सेगमेंट एक तरह से, हालांकि खान खनिज भी ज्योग्राफी का ही हिस्सा होता है, तो यहां से भी 3 क्वेश्चंस। राजनीति यानी पॉलिटिकल सिस्टम अगर की बात करें तो इसमें बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, या तो पंचायती राज अधिनियम से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और नॉर्मली विधानसभा में कितने मेंबर है, पहले कौन थे, अभी वर्तमान में कौन किस पद में है, नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ से 5 क्वेश्चंस दोस्तों। इकोनॉमी से बात करें तो यहाँ से 5 क्वेश्चंस झारखंड की अर्थव्यवस्था से। हाँ, लेकिन इस सेगमेंट में ध्यान रखिएगा कि झारखंड की जो अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चंस रहेगा, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे यानी एक आध क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपका करंट इकोनॉमिक पॉलिसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको जानना जरूरी है। अगर आप मैगजीन से प्रिपरेशंस किए हैं या फिर न्यूज़पेपर से अपडेट रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, वो है झारखंड करंट अफेयर्स। देखिए यहाँ पे अगर इस फॉर्म के बारे में बात करें तो ये फॉर्म आप सभी को पता है 2015 है, यानी 15 से 23 के बीच आपको करंट अफेयर्स, आपको लगेगा कि बहुत इतना मतलब पुराना करंट अफेयर्स भी पूछा जा सकता है। जी दोस्तों, पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं, और नॉर्मली पूछा भी जाएगा। ऐसा नहीं कि 2023 में आप परीक्षा दे रहे हैं अक्टूबर में तो आपको 23 का ही क्वेश्चन पूछा गया। कुछ क्वेश्चंस बैक का भी पूछे जाएंगे, जैसे कोविड के समय जो झारखंड में कौन कौन सी स्कीम्स लाए गए थे कुछ सरकार के द्वारा, तो वहां से भी क्वेश्चंस बनेगा। तो आप फिर बोलिएगा कि ये तो 20 का है, मैंने पढ़ा नहीं है, ये तो पुराना क्वेश्चन करंट अफेयर्स पूछ दिया। तो मैं पहले ही आगाह कर दे रहा हूं दोस्तों, 15 से 23 के बीच झारखंड के जो महत्वपूर्ण स्कीम्स रहे हैं या फिर मतलब इंपॉर्टेंस रहा है, वो अपने आप में एक जीके का भी क्वेश्चन है, एक करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस जीके के भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा कि ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है या जीके का क्वेश्चन है। हर करंट अफेयर जब कोई फैक्ट बन जाता है तो वो बाद में एक जीके का क्वेश्चन बन जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां से 10 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें इकोनॉमी से भी क्वेश्चंस रहेगा, झारखंड के जो टेक्निकल यानी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसी सेगमेंट में आएंगे। झारखंड के स्पोर्ट्स रिलेटेड जो अपडेट के क्वेश्चंस है वो भी इसी सेगमेंट से पूछे जाएंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स रिलेटेड, देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स कहने का मतलब खेलकूद में क्या, स्पोर्ट्स खेलकूद
के साथ झारखंड की जो खेलकूद है, यानी अगर देखेंगे जितने भी बड़े बड़े मतलब स्पोर्ट्स प्लेयर रहे हैं, उन स्पोर्ट्स प्लेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। जहां से अगर देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चंस हैं। राज्य गठन, झारखंड राज्य का गठन, जिसमें से अगर देखेंगे तो जयपाल सिंह मुंडा उनके समय, तो 1938 जो 1938 से राज्य गठन की बात है झारखंड, वहां से क्वेश्चंस आपका इधर जितने भी होगा आप उसको तैयार कर लीजिएगा। वहां से 2 क्वेश्चंस वहां से भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, पूछे भी गए हैं। झारखंड में जो ट्रेंडिंग मतलब रहा है अब तक जितने भी एग्जाम देखिए। और दूसरी बात है, तीसरी यहाँ पे पर्सनालिटी से, व्यक्तित्व, झारखंड के जितने भी बड़े बड़े व्यक्तित्व रहे हैं उनसे क्वेश्चंस आपका यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा। अब मैं बता देता हूं दोस्तों कि कैसे क्या करना है। देखिए सबसे पहले इस चीज़ों को आप जान जाइए। देखिए बहुत से लोग हैं कि आप में से तैयारी करते हैं, बट क्या होता है कि आप गए मार्केट, 40 क्वेश्चंस आपको इतना पता है, दिमाग में बैठा हुआ है कि झारखंड सीजीएल में झारखंड से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किन सेगमेंट से पूछे जाएंगे पता नहीं, सारे क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। आप क्या करते हैं कि बुक खरीद के लाते हैं, चाहे लूसेंट हो या और भी जितनी पब्लिकेशंस की किताबें हैं, सारे चीज़ों को लाते हैं, पढ़ते हैं, बस रट गए हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुछ ऐसे भी पेजेस हैं जहां पे आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 5 पेज पढ़ के आपके 5 क्वेश्चंस बन सकते हैं, और कहीं पे देखेंगे 25 पेज से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपके लिए सबसे ज्यादा आसान बेनिफिशियल कौन सा हो सकता है कि 5 पेज से 5 क्वेश्चन बन सकता है, जिसको आप चाहें तो 2 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा में तैयार कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं स्ट्रैटेजी, रणनीति। मतलब आप कितने साउंड तरीके से, कितने शार्प तरीके से चीज़ों को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। समय कम है तो समय के महत्व को समझते हुए ही आपको तैयारी करना आपके लिए बेहतर होगा। इसीलिए इस चीज़ को एनालिसिस करिएगा हमेशा, कोई भी एग्जाम हो। आप सिर्फ ये बात मैं मतलब प्रोस्पेक्ट से नहीं बता रहा हूँ कि झारखंड सीजीएल के, आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमेशा उसका प्रीवियस ईयर के पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को देखिए। देखिए अब आप कहेंगे कि झारखंड सीजीएल तो 10 बार हुआ ही नहीं है। झारखंड सीजीएल की बात नहीं है, झारखंड एसएससी में और भी तो एग्जाम्स हुए हैं, आप उसको फॉलो करिए। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं, इस चीज को खुद भी आप अगर एनालिसिस करेंगे तो चीजों को समझ जाएंगे। तो ऐसे ही करना है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपका बेस्ट बुक के बारे में। दोस्तों बेस्ट बुक के बारे में बात करूं तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, ये प्रभात पब्लिकेशन का जो किताब है बहुत ही अच्छा यूजफुल किताब है। आप इसमें देखेंगे तो इसमें एमसीक्यू के साथ आपका जो मनीष रंजन, आप सभी लोग मतलब बहुत पॉपुलर किताब है झारखंड में देखेंगे। तो इस बुक से अगर तैयारी करते हैं तो जो लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, बहुत से लोग हैं पढ़े हुए हैं इस किताब से, तो इससे आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को बहुत व्यवस्थित और विस्तृत रूप से इसमें आपको जानकारी भी मिल जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए जो बुक बताया दोस्तों, उससे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यू सारा, तो इससे क्या होता है कि रिवीजन हो जाता है, रिमाइंड हो जाता है चीज़ों को, तो आपका तैयारी और आसान हो जाता है। ये वीडियो और ये जानकारी दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो, और इस प्रकार के और भी एग्जाम रिलेटेड स्ट्रैटेजी की बात करें कैसे क्या करना है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इस प्रकार का वीडियो लेकर आते रहता हूँ। थैंक यू।